भारतीय सोशल मीडिया की जो डिमांड है, ये पिछले 1 महीने से जब से भारत और अमेरिका के बीच में ट्रेड वॉर चलना शुरू हुआ, हम सबको एक चीज़ महसूस होने लगी कि जिस दिन चाहेगा अमेरिका, भारत को वो शट डाउन कर सकता है। आप में से बहुत सारे लोग ऐसे थे, जिन्होंने ये रियलाइज़ किया कि अमेरिका के पास हमारी सारी डिजिटल सॉवरेनिटी उसी के पास एक तरह से रखी हुई है। फिर चाहे हमारे पास का व्हाट्सएप हो, गूगल हो, प्ले स्टोर हो, यूट्यूब हो, ट्विटर हो, फेसबुक हो, हम सब कुछ तो अमेरिकी यूज़ कर रहे हैं। हम चाइना को तो एक दिन में ही बंद कर दिए थे कि तुम्हारे 59 ऐप हम यूज नहीं करेंगे क्योंकि हमारी डिपेंडेंसी नहीं थी। लेकिन क्या हो, ऐसे तो हमारे सरकारी कामकाज रुक जाएं। आज बहुत सारे कार्यालय केवल व्हाट्सएप पर चल रहे हैं। सरकार की बहुत सारे जो मंत्रालय हैं उनके अपडेट व्हाट्सएप पर मिल रहे हैं। सरकार जो है वो ट्विटर सरकार ज्यादा है, एक्स पर ज्यादा पोस्ट डालती है रादर देन प्रेस कॉन्फ्रेंस के। मतलब एक तरह से हमारी ओवर डिपेंडेंसी जिस तरह से इस समय अमेरिकी ऐप पर है और अमेरिका के साथ चल रही तलखी ने हमें यह रियलाइज करा दिया कि यार 140 करोड़ की जनता रख करके हम केवल उपभोक्ता हैं। कहने के लिए दुनिया में हम सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, हम सॉफ्टवेयर के मास्टर मास्टर लोग हैं, लेकिन आज हमारा खुद का कोई सॉफ्टवेयर नहीं है। इस भाव ने, और रही सही कसर उस दिन पूरी हो गई जब H1B वीजा के लेकर के ट्रंप के द्वारा कुछ इस तरह का माहौल बना दिया गया कि तुम केवल नौकरी करने यहां आओगे, उसके भी पैसे देके जाओगे। इससे भारतीयों के अंदर ना एक ऐसी भावना बहुत तीव्र गति से एंट्री करने लगी कि यार कुछ भी कर लो, भारतीयों के पास अपना एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म तो होना चाहिए। इसको बनाने के लिए हमें सरकार की जरूरत नहीं है, भारत का ही कोई प्लेयर उठ करके आए। और हमेशा ऐसा होता है ना, जैसे जब नोटबंदी हुई थी तो उस समय पर यूपीआई आया और यूपीआई का यूज करते हुए बहुत सारे भारतीय ऐप निकल करके आ गए। फोन पे निकल कर आ गया, गूगल गूगल पे तो चलो फिर भी अमेरिका का है, लेकिन हाँ हमारा पेटीएम निकल कर आ गया और उन्होंने भारत के मार्केट को पकड़ना शुरू किया। ठीक इसी तरह से व्हाट्सएप और इनके जब खिलाफ भारत के अंदर हल्का हल्का सा भाव पैदा होने लगा और अल्टरनेटिव की तलाश होने लगी, तो प्ले स्टोर पर रजिस्टर्ड एक और ऐप जो 2021 में ही आ गया था, जिसका नाम है अराताई, ये लोगों की नजर में आया। लेकिन चूंकि 2021 से ही था, प्ले स्टोर पर तो था, लेकिन इसको कभी रजिस्टर किया गया था अमेरिका से, क्योंकि जिस कंपनी का था उसने किसी एम्प्लॉय के नाम से वहीं पर टेस्टिंग की थी इसकी। तो इस ऐप पर नजर पड़ी, लेकिन इसको कोई एंडोर्स करने वाला नहीं मिल रहा था। एंडोर्स से मतलब है कि किसी ने इसके बारे में यह नहीं कहा कि यह अच्छा है। हमारे भारत में ना एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, और वो ये है कि अगर आपको वेब सीरीज देखनी हो, दो लोग आपसे कह दें कि यार वेब सीरीज अच्छी है देख ले, या फिल्म अच्छी है तो बोले देख ले। जैसे भारत में इन दिनों आपने देखा हो ना, एक सैयारा करके फिल्म आई थी, बाजार फिल्म एकदम बकवास, लेकिन उसके बारे में जो माहौल बना, उसको बनाने का तरीका ये रखा कि उन्होंने पेड़ तरीके से वो रोने धोने वाले बच्चे बिठाए। कई जगह इस तरह की रील्स वायरल हुई कि देख तो भाई दिल ही टूट गया लोगों का। एक बज क्रिएट किया गया कि हाँ भाई देखो, देखने जाया जा सकता है। ऐसा क्या है, तो लोग तो हमारे देश में ना जैसी भी गड्ढा खोद रही हो तो देखने पहुंच जाए। ऐसे में तो कोई पिक्चर हॉल में रो रहा है तो उसको पिक्चर से ज्यादा तो उसको इस बात में कि कोई रोता हुआ दिख जाए तो हम देख लें। बस ऐसे ही यहां पर एक इजी स्टार्ट चाहिए था, और वो मिला भारत सरकार के द्वारा। भारत सरकार ने क्या किया, भारत सरकार के शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी ने, अश्विनी वैष्णव जी जो है आईटी मिनिस्टर, इन्होंने स्वदेशी को लेकर के सोशल मीडिया पर एक मुहिम सी छेड़ दी और इन्होंने लिखना शुरू किया स्वदेशी अपनाओ। और स्वदेशी अपनाओ में जहां अश्विनी वैष्णव जी ने जोहो का प्रचार किया, वहीं धर्मेंद्र प्रधान जी ने अराटाई को प्रमोट कर दिया। ये बोल दिया कि ये अपना स्वदेशी मैसेंजर ऐप है। फिर क्या था, आपको आवश्यकता थी और उसी समय पर एक ऑल्टरनेटिव निकल कर आ गया, और वहीं से अराटाई सुर्खियों में आ गया। अब ये जब अराटाई सुर्खियों में आया तो लोगों में इसकी जिज्ञासा जगी कि यार क्या है ये, कौन है ये, किसने बनाया। तो निकल करके कहानी में जोहो ही आया। जोहो भारत की वो अपनी होम ग्रोन कंपनी जो तमिलनाडु में है, श्रीधर वेम्बू जिसको चलाते हैं, इनके ही द्वारा इस अराटाई को डेवलप किया गया था 2021 में। और ये लगा हुआ था प्ले स्टोर पर, ऐप स्टोर पर लंबे समय से, लेकिन इसको कोई खास तवज्जो मिल नहीं रही थी क्योंकि ऑलरेडी लोग व्हाट्सएप यूज कर रहे हैं, टेलीग्राम यूज कर रहे हैं, कुछ और यूज कर रहे हैं। ऐसे में इनको जब सरकारी पुश मिला तो ये एकदम सर्ज पे निकल पड़ा, इतना तेजी से कि आज 3.5 लाख डाउनलोड पर डे चल रहे हैं। 3.5 लाख डाउनलोड पर डे ने लोगों को दिखाना शुरू कर दिया कि यार इसका मतलब क्या, ये व्हाट्सएप को छू सकता है क्या, जिस तेजी से ये जा रहा है। फिर कुछ लोग खोजने लगे कि यार इसमें तो अभी तो ये दिक्कतें आ रही हैं, किसी के ओटीपी नहीं आ रहा है, कुछ अटक जा रहे हैं, कुछ लोग यूज नहीं कर पा रहे। तमाम क्वेश्चन दिमाग में चल रहे हैं, जवाब तलाश रहे हैं, क्या कंपनी वाकई में सपोर्ट कर पाएगी, क्या कल को ऐसा तो नहीं है ये भी अमेरिका की फंडिंग लेकर के बिक जाएंगे और फिर कहेंगे कि ये लो। या फिर ये ही हो कि हमारे ही सोशल मीडिया को भले ही प्राइवेट प्लेयर लेकर आए हो, भारत सरकार कंट्रोल कर ले। आज भारत सरकार के अंदर जिन मिनिस्टर्स ने किया है वो तो बीजेपी के हैं, कल को पता चले बीजेपी अपनी तरफ से इन पर कंट्रोल बिठा ले। तमाम प्रश्न इसको लेकर के चलने शुरू हो गए। चलो प्रश्न भी चलने चाहिए जब चीजें निकल कर आती हैं, तो हम और आप बैठकर इस पर चर्चा कर लेते हैं। क्योंकि फिलहाल सुर्खियां इस तरह से हैं कि अराटाई ने कुछ ऐसे फीचर्स डाल दिए हैं
जिन फीचर्स की वजह से व्हाट्सएप यूजर्स जो हैं वो इसकी तरफ जाना चाहते हैं कि यार कुछ तो खास है। तो आज के सेशन में हम जिक्र करेंगे हमारे उस स्वदेशी टेक जाइंट का, या स्वदेशी टेक ऐसी कंपनी का जो आने वाले समय में जाइंट बनेगी। संभव है कि वो व्हाट्सएप को बढ़िया से टक्कर देगी, एटलीस्ट इंडिया के अंदर तो एक बेहतर ऑल्टरनेटिव बनकर आएगी। हालांकि 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 पहले भी चाइनीज ऐप जब हमने यहां से भगाए थे, उस समय भी चाइनीज अल्टरनेटिव के रूप में भारत के कई ऐप, कोई चिंगारी था तो कोई मौज था, आज लगभग शटडाउन की कगार पर हैं। हम लोग मोमेंटम में तो जीते हैं, लेकिन वो मोमेंटम बनाए रखें इसमें बहुत दिक्कत होती है, क्योंकि हमारे थोड़े दिनों में हित टकराने लगते हैं। आज हम स्वदेशी को लेकर के चलने लग रहे हैं, हो सकता है थोड़े दिन बाद कोई इनके साथ भाषा पे विवाद कर लेगा, कोई क्षेत्रीयता पे विवाद कर लेगा, कोई जाति पे विवाद कर लेगा, फिर राजनीतिक दलों पर विवाद कर लेगा, फिर देश पे विवाद कर लेगा, इनका कोई पुराना बयान खोज लाएगा, पार्टी से कनेक्शन निकालेगा। हमारे यहां पर बस यही है, हम इंडियंस जो है ना वो सोशल मीडिया वाले ज्यादा इंडियन हो गए हैं, रियलिस्टिक होने से बचते हैं। आजकल हम लोग मेहनत जो है ना वो केवल चैट करने में ही ज्यादा कर रहे हैं, कुछ ऐसी फीलिंग आती है। तो ऐसे में डर ये है कि ये जो आज बना हुआ इनके लिए बज है, ये क्या वाकई में एक बहुत अच्छा मोमेंटम ले जाएगा, या फिर ये भी एक दिन मौज या चिंगारी की तरह चिंगारी हो जाएगा। ये बात भी हम समस्त भारतीयों के मन में बैक ऑफ द माइंड चल रही है। हमने बहुत बार चीनी कंपनियों को, अमेरिकी कंपनियों को पछाड़ने के लिए माइक्रोमैक्स जैसों का खूब स्टेटस लगाया कि भाई भारतीय है कुछ तो करो, लेकिन पता चलता है कि यार नहीं भाई, चल ही नहीं पा रहे। हम भारतीय एप्पल का फोन यूज करके, एप्पल के टीवी का यूज करके हम भारतीय होने का घमंड कर रहे होते हैं, या भारतीय कंपनियों को प्रमोट कर रहे होते हैं। वो बात दूसरी है कि हम लोग इस बात को, वही वाली बात है ना कि हम बात तो अराताई की कर रहे हैं लेकिन कर ट्विटर पे रहे हैं। तो ऐसे में हमारे ये सारे सवाल कहीं ना कहीं हमें खोज रहे होते हैं। फिलहाल के लिए हम केंद्रित करते हैं इस बात पे कि व्हाट्सएप और इस लड़ाई में क्या चल रहा है, और अगर कभी ये सही मोमेंटम बैठ गया तो क्या वाकई में इंडिया, जो दुनिया के लिए सॉफ्टवेयर प्रोवाइडर है, दुनिया के सॉफ्टवेयर्स को चलाने वाले इंजीनियर प्रोवाइडर है, क्या वो खुद के लिए कुछ अच्छा बना पाएगी? और अगर बना गई तो वाकई में दुनिया भारत की तरफ देखना शुरू कर जाएगी, क्योंकि अल्टीमेटली कहीं ना कहीं हम तो हैं। ये जानकारी ताजा ताजा मैंने आपको आज से 6 दिन पहले भी दी थी, जब जोहो ने माइक्रोसॉफ्ट का अल्टरनेटिव दिया था, जब माइक्रोसॉफ्ट फाइल्स का, इन पीपीटीज का अल्टरनेटिव दिया था, ऑफिस का अल्टरनेटिव दिया था, तो हमने उस पर भी सेशन किया था। उसी जोहो कंपनी के जो मालिक श्रीधर वेम्बू हैं, उन्हीं का ही प्रोडक्ट है ये। और श्रीधर वेम्बू की कहानी हमने इसमें कवर की थी, जो हमारा पुराना सेशन है अपनी पाठशाला पे। फिलहाल इनके बारे में ज्यादा नहीं बताएंगे, क्योंकि ऑलरेडी आप कहीं ना कहीं बहुत कुछ सुन चुके होंगे इनके बारे में। फिलहाल इन्होंने सुर्खियां लेकिन जरूर बटोर रखी हैं अपने कई बयानों से, विशेष रूप से जब H1B वीजा को लेकर अमेरिका की तरफ से तलखियां बढ़ी, तो उस पर उन्होंने यही कहा था कि भाई 5 साल इंडिया आ जाओ, जितने भी लोग परेशान हो कुछ अच्छा बना जाओगे। तो जो जो श्रीधर वेम्बू हैं, इनके द्वारा हाल ही में जो एप्स डेवलप किए गए थे, या फिर जो ऑल्टरनेटिव्स दिए गए थे अमेरिकी प्रोडक्ट्स के, चाहे वर्क प्लेस हो, स्कैनर हो, नोटपैड हो, नोटबुक हो, ये सब इन दिनों बड़ी सुर्खियों में है। और उन्हीं में से अराताई एक है, जिसकी चर्चा इन दिनों व्हाट्सएप के साथ जोर शोरों पर चल रही है, क्योंकि इसके डाउनलोड्स में ये ऐप स्टोर पर और प्ले स्टोर पर टॉप पर चल रहा है। डाउनलोड्स में इसमें बहुत तेजी से स्पार्क आ रहा है। 100x फॉलोअर्स जो हैं वो बढ़ने शुरू हो गए हैं, और ऐसे में ये लगातार नए माइलस्टोन छूती जा रही है। और इस तरह से आप देखेंगे तो मैसेजिंग एप्स में ये टॉप पर चल रहा है। फिर चाहे आप इधर की तरफ देखें, मतलब जहां देखेंगे आप अराताई अराताई दिख रहा है। कम्युनिकेशन में व्हाट्सएप को पछाड़कर टॉप डाउनलोड्स में चल रहा है, 4.8 की रेटिंग के साथ, 5 मिलियन से अधिक डाउनलोड्स के साथ ये ऐप चल रहा है। अच्छा, आज जैसे मैं अभी ये सेशन कर रहा हूं, आपके मन में भी जिज्ञासा जगेगी कि सर आप, हम भी इसको डाउनलोड कर लें। हमने भी किया है, मतलब हमने भी अपना एक चैनल बनाया है इसके ऊपर। तो एक बार के लिए हम लोग सब आ तो जाते हैं, लेकिन क्या वाकई में हम उसे कंटिन्यू कर पाते हैं? जैसे आप में से कुछ लोग कहेंगे, क्या सर आपने जोहो पे स्लाइड्स बनाई? हाँ, इसमें से कुछ स्लाइड जोहो पर भी हमने बनाई हैं, अपने बीच के सेशंस में हमने उस पर बनाई है। लेकिन हमारी टीम का, हमारा सबका अभ्यस्त होना, कितने दिन तक वो सारी सुविधाओं का हम यूज कर पाएंगे, मोटिवेशन कितना है, ये क्षणिक भर का मोटिवेशन है या रियल में कंटिन्यू रह पाएगा, ये सारे प्रश्न हैं जो कि बीच बीच में कहीं ना कहीं सस्टेन करेंगे। ठीक है, फिलहाल के लिए ये अपनी तरफ से हर दिन की नई उपलब्धियां सोशल मीडिया पर साझा करते जा रहे हैं कि अराटाई अब ये कर रहा है, अराटाई ये कर रहा है। व्हाट्सएप वर्सेस अराटाई की अगर हम कंपैरिजन करें, तो व्हाट्सएप जहां एक अमेरिकी कंपनी है, मेटा का प्रोडक्ट है, मेटा जिसके पास में फेसबुक है, इंस्टा है, उसी का व्हाट्सएप है, उसके पास 10 बिलियन से अधिक डाउनलोड्स हैं। 10 बिलियन का मतलब हुआ 100 करोड़ के आसपास इनके पास डाउनलोड्स हैं। अब ऐसे में इनके पास में अगर 100 करोड़ नहीं यार, 1000 करोड़ हो गया, सॉरी, डाउनलोड्स के बारे में, क्योंकि 1.4 बिलियन तो हमारी आबादी है। अब 1.4 बिलियन की आबादी में 140 करोड़ हैं, तो भाई साहब ये तो मतलब 1000 करोड़ से ऊपर का तो डाउनलोड ही है इनका। भारत में इनके 50 करोड़ डाउनलोड्स हैं।
इससे 75 करोड़ डाउनलोड्स हैं। अभी आएंगे उस नंबर पर और सही से फिगर पे पहुंचेंगे। 207 मिलियन व्यूज रिव्यूज हैं इनके। तो 207 मिलियन का मतलब हुआ 20 करोड़ से ज्यादा इनके 4.2 स्टार वाले वो हैं, रिव्यूज हैं, ठीक है। वहीं अगर हम इसकी बात करें आराटाई की, तो ये 50 लाख डाउनलोड्स के साथ में 78,000 रिव्यूज के साथ में है। अब आप में से कुछ प्रश्न इस तरह के बन सकते हैं कि साहब कहां ये और कहां ये, इनके बीच में अब क्या ही चर्चा हो सकती है। हाँ, ये बात सही है कि चर्चा तो क्या ही हो सकती है, लेकिन कहीं से तो आप स्टार्ट करोगे ना। कहीं से तो आप शुरुआत करोगे कि कल को अगर आज ये यहां बैठा है, ये वही वाली बात है कि अगर मार्केट में कभी नोकिया था, तो नोकिया के चलते कभी इन फोन्स ने, जो कि अब चाइना के आते हैं या फिर साउथ कोरिया के आते हैं, इन्होंने तो सोचा ही नहीं होगा कि हम मार्केट पकड़ पाएंगे, लेकिन आए और आज नोकिया बाजार से चला गया। वैसे ही टेक्नोलॉजी का है, अगर आप कंपैरिजन में हैं तो धीरे धीरे बढ़ते जाइए। आज व्हाट्सएप जहां भारत में हर 3 महीने में 20 मिलियन डाउनलोड होता है, वहीं आज ये व्हाट्सएप को पछाड़ कर आगे निकल रहा है, तो ये बड़ी बात है। ठीक इसी तरह से व्हाट्सएप 2009 में शुरू हुआ, ये 2021 में शुरू हुआ है, तो कंपैरिजन के बहुत सारे आधार हैं। ऐसे में व्हाट्सएप के प्रति उस समय जब व्हाट्सएप आया था, उसका अपने आप में एक इतिहास है। उस समय 3G आया आया ही था, मैसेजिंग पोर्शन अपने आप में खाली था, एन्क्रिप्टेड मैसेज, ये सारी फीचर्स लोगों के लिए एक बड़ी चीज हुआ करते थे। धीरे धीरे क्रांति इंटरनेट की बढ़ती चली गई, व्हाट्सएप उनके साथ चलता चला गया। लेकिन व्हाट्सएप ने जैसे जैसे डेटा को मोनेटाइज करना शुरू किया, व्हाट्सएप ने आपके डेटा को बेचना शुरू किया, उसके बाद से लोगों के मन में थोड़ा सा खटास आने लगा कि यार ये तो हमारे नंबर्स को किसी भी ब्रांड को बेच देता है। आज आप में से बहुत सारे लोग देखते होंगे, आपके पास कई मैसेजेस आते हैं व्हाट्सएप के थ्रू। व्हाट्सएप कई जगह से मार्केटिंग करके पैसे कमाता है, मतलब लोगों को बोलता है कि हाँ भाई इतने मैसेज मैं आपके डिलीवर करवाऊंगा, इस क्षेत्र में आपके मैसेज बिकवाऊंगा। तो इस तरह से व्हाट्सएप ने जब अपने यूजर बेस का यूज करना शुरू किया, तो लोगों को लगा यार हमारा डेटा बिक रहा है। ऐसे में क्या पता ये जो एन्क्रिप्टेड होने का कहते हैं कि आपके साथ मैसेज पे मैसेज बात हो रही है, ये सब सुरक्षित है, पता चले इसे भी ये लोग बेचते हो, हमें ना पता हो, हमारी फोटोज बिकती हो, हमें ना पता हो। ये सारी बातें लोगों के मन में एक शंका के रूप में आना शुरू हुई। बस यहीं से एक ऑल्टरनेटिव के बारे में थॉट आना शुरू हुआ और आ गया अराताई। अराताई ने लोगों को यह विश्वास दिलाया कि दो बातें, एक तो आपका डेटा मोनेटाइज कभी नहीं होगा, मतलब आपके जो फोन नंबर्स हैं इन्हें हम कभी नहीं बेचेंगे। दूसरा लोकल प्रोडक्ट है, यानी कि डेटा सेंटर इंडिया में ही है, तो आपकी जो भी मार्केट है ये बाहर नहीं जाएगी। तीसरा इन्होंने विश्वास दिलाया कि भारत के अंदर एन्क्रिप्टेड मैसेज का बहुत इंपॉर्टेंस है, तो हम प्राइवेसी को टॉप कंसर्न मानकर चलेंगे। तो अल्टीमेटली ये सवाल सबके दिमाग में आएगा, फिर कमाओगे कैसे? जब इतना सब कुछ आप देने की तैयारी कर रहे हो, तो फिर इतने में खर्चा भी तो आपका आएगा ना। ये फ्री ऑफ कॉस्ट चीज होती तो हर दूसरा भारतीय बना के व्हाट्सएप घूम रहा होता। इतने बड़े डेटा सेंटर बनेंगे, इतनी सारी कंपनियां लगेंगी, हजारों की संख्या में रोज आपको ओटीपी भेजने पड़ रहे हैं, इंटरनेट का सर्वर का खर्चा आएगा, हर प्रोडक्ट के डिजाइन में अपने आप में एक चैलेंज आएगा, कमाओगे कैसे? तो कुछ तो इनको बेचना पड़ेगा। बेचने के लिए अपना सर्वर यूज करने देते हैं किसी दूसरी चीज को, या फिर ये व्हाट्सएप की तरह ही हो जाते हैं। तो भारतीयों को तो ये है कि तुम जैसे भी हो जाओ, लेकिन कुल मिलाकर के विदेशियों को तो मत कमाने दो। तुम्हारी कमाई से अगर भारत को ही लाभ होता है तो ये अच्छा है। भारतीय धीरे धीरे कहीं ना कहीं अब मन में ये बिठाने लगे हैं कि माना कि देश के अंदर कुछ ही लोग पैसे कमा रहे हैं, लेकिन विदेशी तो ना कमाएं। विदेशियों के साथ साथ कमाने से ज्यादा वो हम पर राज करने लगते हैं। बोले साहब राज तो आपके देश के अंदर भी कुछ लोग विदेशी बनकर कर रहे हैं, तो पहले इसी बात पे झगड़ लो कि इंडिया के हमको राज करता चाहिए कि विदेशों के चाहिए, क्योंकि अल्टीमेटली हम पर तो शासन हो ही रहा है। लेकिन हाँ, इस शासन का कोई थंब रूल नहीं है। लोग जमीन से उठ करके भी शासनकर्ता वर्ग तक पहुंचते हैं। श्रद्धा हो, मेहनत हो तो पहुंच सकते हैं, पहुंचते भी हैं। तो ऐसे में फिलहाल झगड़ा इस बात पर नहीं कि भाई तुम पैसा कमाकर अपने घर में रखोगे, झगड़ा इस बात पर है कि अमेरिका वाला कमाएगा कि भारत वाला। तो ऐसे में स्कोर सेटल होता है कि भारत वाले कमा लें। ठीक है, तो इस तरह से भारत के अंदर, विशेष रूप से दक्षिण भारत के अंदर जो कि एकदम क्रांति आ रखी है। बहुत सारी जगह पर आप इसे रंग से देख सकते हैं कि लगातार डाउनलोड्स बढ़ते चले जा रहे हैं। और इस क्रांति का जो मेजर कंसर्न था वो यहीं से था कि भाई अल्टीमेटली भारत के कंपनी के द्वारा, भारत के मंत्रियों के द्वारा, सरकार के द्वारा इसका प्रमोशन वैसे किया गया। और ये ऐसा बहुत आसान होता है ना, जब सरकार खुद बोल रही है कि हम जोहो टीम से मिल रहे हैं, अश्विनी वैष्णव जी बोल रहे हैं, पीयूष गोयल जी बोल रहे हैं, धर्मेंद्र प्रधान जी बोल रहे हैं, धर्मेंद्र प्रधान जी बोल रहे हैं कि जोहो फ्री है, इजी टू यूज है, मेड इन इंडिया है, इसे यूज करो, प्रधानमंत्री के कहने पर हम स्वदेशी अपना रहे हैं। तो जब ये अराताई का ये कह देते हैं, तो एक तरह से आपको ये पुश मिल जाता है कि यार सरकार इसके साथ है। हमारे देश में इसका बहुत फर्क पड़ता है, अगर प्रधानमंत्री के साथ तस्वीर भी है किसी की, तो शायद दो चार टोल तो माफ करा जाएगा वो। कुल मिला करके
प्रधानमंत्री के साथ जब नाम जोड़ दिया जाए या फिर ये बिल्कुल वैसे ही आपको मालूम है ना, जब जियो 4G लेके आया था तो प्रधानमंत्री का धन्यवाद देते हुए फ्रंट पेज पे विज्ञापन छाप दिया था कि धन्यवाद मोदी जी, आपके विजन से डिजिटल इंडिया चल रहा है। विज्ञापन फ्री में ही हो गया। मोदी जी की तस्वीर लगी और मोदी जी साथ में, फिर तो बढ़िया ही लाया होगा। एयरटेल वाले सोचते रहे मोदी जी ने फ्री में प्रमोशन कैसे कर दिया, वो तो खैर उनकी अपनी सेटिंग है। कुल मिलाकर के बात ये है कि यहां पर जो सारी कहानी चली वो इस स्वदेशी वर्सेस विदेशी की लड़ाई में सरकारी समर्थन ने बड़ा लाभ दिया। ठीक है, तो अब सवाल बनता है कि अल्टीमेटली स्वदेशी की लड़ाई आई कहां से? आफ्टर ऑल पीस प्रेसिडेंट की वजह से, टैरिफ किंग की वजह से, क्योंकि दुनिया को इन्होंने ये एहसास दिलाया कि हम लोग महान हैं। और इसके लिए इन्होंने एक आदमी छोड़ दिया जिसका नाम था नेवारो। आपको मालूम होगा पीटर नेवारो ने इंडिया को खूब ट्रोल किया इन दिनों। पहले भारत रूस से तेल क्यों खरीदता है, नहीं खरीदना चाहिए, हम ये कर देंगे और वो कर देंगे। इसने जितनी भी बयानबाजी की, बाकायदा इसकी हर बयानबाजी को ट्विटर ने कम्युनिटी नोट के साथ में वेरीफाई किया कि ये गलत बोल रहा है। लेकिन इसने बहुत गंद उगली और इतनी उगली कि भारत की मीडिया में नवारो 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 छाया रहा। कुल मिलाकर नेवारो ने भारत के बारे में जितनी गंद फैलाई, इसके रीच ने भारतीयों के अंदर एक चेतना फैला दी कि यार एक आदमी वहां बैठ करके भारत को ज्ञान दे रहा है, सोशल मीडिया तो हमारा होना चाहिए। बस यहीं से, क्योंकि ये ट्रंप का छोड़ा हुआ आदमी था, वहीं से हमारे अंदर ना सोशल मीडिया की ये बहस ने जन्म ले लिया। अल्टीमेटली अराताई आपके सामने है। अब सवाल ये आता है कि साहब ये सामने तो आ गया, इसकी खासियत क्या है? सबसे पहली बात तो है कि इस पे जासूसी नहीं हो सकती, क्योंकि अमेरिका तो अल्टीमेटली इसको यूज नहीं करेगा। इंडिया का है तो इंडियन गवर्नमेंट तो आपकी कैसे जासूसी करे, उसकी तो खुद की पुलिस है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि साहब इसके अंदर अराटाई ऐप के अंदर ऐसा कौन सा फीचर है जिसको बहुत अलग बनाता है? तो साहब बहुत बड़ी बातों में तो एक बात जो मुझे अच्छी लगी, आप इसे टीवी पे चला सकते हो। मतलब बाकी तो व्हाट्सएप आप टीवी पे नहीं चला पाते, इसकी ग्रुप मीटिंग्स को आप टीवी से ज्वाइन कर सकते हो, जो एक बहुत ही अल्टीमेट फीचर लगा। ऑडियो वीडियो कॉल का फीचर एंड टू एंड एन्क्रिप्शन के साथ यहां पर है। टेक्स्ट मीडिया फाइल शेयरिंग जैसे सब होती है वो यहां पर भी है। आप अपनी स्टोरीज और चैनल क्रिएट कर सकते हैं यहां पे। तमाम प्रकार के जो रिएक्शंस हैं इंडिविजुअली वो आपको नोटिफाई हो सकते हैं। मैसेज का ब्रॉडकास्टिंग यहां पर है, ग्रुप मेकिंग यहां पर है, चैनल मेकिंग यहां पर है। आप अपने द्वारा मीटिंग्स को किसी भी तरह से एंगेजिंग बना सकते हैं। ये एक फीचर मुझे बहुत पसंद आया, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हमारे घरों में जो एंड्रॉइड टीवी हैं, उनके माइक हम रिमोट से कंट्रोल कर रहे होते हैं। वो रिमोट वाली चीज से अगर यहाँ पर ग्रुप मीटिंग होती है तो एक अच्छा फीचर लगा। कैमरा कैसे काम करेगा ये सेकंड क्वेश्चन है। एनीवे, तो इसी तरह से यहाँ पर एक और फीचर है, दैट इज लाइव लोकेशन का। अच्छा, लाइव लोकेशन में एक इंटरेस्टिंग फीचर जो इसमें है, बाकी जगह हम जब व्हाट्सएप पर लाइव लोकेशन शेयर करते हैं तो उसमें 15 मिनट, 1 घंटा, 8 घंटा ऐसे ऑप्शन आते हैं। इसमें एक ऑप्शन है टिल आई रीच, जब हम पहुंच रहे हैं तब तक का। वो हो सकता है आप थोड़ी देर में पहुंच जाती है, ऑटोमेटिक डिटेक्ट करके आपकी शेयरिंग स्टॉप शेयरिंग कर देगा। एक और फीचर जो इसमें मुझे अच्छा लगा वो ये था कि इस ऐप के अंदर ना ग्रुप पर आप सब लोग अपनी अपनी मैसेजेस पे लोकेशन शेयर कर सकते हैं। यानी एक ही मैप पर सारे लोग अगर कहीं आ रहे हैं किसी ग्रुप पे, सबने अपनी लोकेशन शेयर कर दी तो सिंगल मैप पर ही वो सबकी लोकेशंस दिखा देगा। अच्छा, ये यहाँ है, ये यहाँ है, ये यहाँ है। तो आपको मल्टीपल ग्रुप्स पे लोकेशन ट्रेस नहीं कर रही। जैसे होता है कई बार दोस्त लोग प्लान करते हैं चल वहां मिलते हैं, लाओ भाई सब अपनी अपनी लोकेशन भेज दो, सबने भेज दी तो एक ही मैप पर वो सबकी लोकेशन दिखना शुरू हो गई। और उसकी वजह से आप लोग कनेक्ट करने, कहीं पे किसी को मिलना कि रास्ते में तू मेरे नजदीक है भाई आजा साथ साथ ही निकल लेते हैं, वैसा फील ले सकते हो। ग्रुपिंग बहुत कैजुअल तरीके से आसान हो सकती है। इस तरह के जो फीचर्स हैं, साथ ही साथ ये 16 भाषाओं के अंदर उपलब्ध है। तो इस तरह से इसके जो फीचर्स हैं वो काफी इंटरेस्टिंग है और अल्टीमेटली भारतीय है, इसका अपने आप में इसको एक फायदा मिल रहा है। अगर हम बात करें कि इसको अचानक पॉपुलैरिटी क्यों मिली, तो बज के पीछे का मैंने रीजन आपको बता दिया। चाहे ट्रंप हो चाहे भारत सरकार, दोनों ने मिलकर काम किया, इसलिए ये एक बड़ी खबर बन करके चली आई। ठीक है साहब, अराताई ने अपनी तरफ से भारत का होने का पूरा जवाब दिया। एक बीच में यहां पर काफी सारे प्रश्न निकल कर आए इसके बारे में कि सर ये तो अमेरिका के अंदर दिखा रहा है, इसका फर्स्ट वहीं मतलब ऑफिस वहां पर है। जोहो ने अपनी तरफ से क्लियर किया कि हमारा जब पहला ऐप टेस्ट हो रहा था तब हमारे किसी एम्प्लॉय ने वहीं से रजिस्टर किया था, तो वो एड्रेस वहीं का दिखाता है। लेकिन हम पूरी तरह स्वदेशी हैं, हम हर देश में जहां की जनता इसे यूज करती है वहीं पर ही उसका डेटा सेंटर बना करके काम कर रहे होते हैं। 18 डेटा सेंटर हैं इनके ग्लोबली, चेन्नई बेस्ड कंपनी है और भारत के अंदर ही काम करती है, 80 देशों में ये काम करती है। तो ऐसे में इन्होंने मतलब अपनी तरफ से सारे प्रश्नों के जवाब दिए जो लोगों के मन में है कि क्या साहब आप अमेजन वेब सर्विस यूज करते हैं? बोले नहीं, हम वो यूज नहीं करते, हम अपनी तरफ से अपना ही मतलब डेटा यूज करते हैं, डेटा सेंटर यूज करते हैं। इन्होंने अपनी तरफ से पूरी जानकारी दी। ऐसे में अब सवाल बनता है, सर हम भी अराटाई डाउनलोड करना तो चाह रहे थे लेकिन हो नहीं पा रहा। क्यों नहीं हो पा रहा? कारण इसका अटक ये रहा है कि इसके जितने भी मैसेजेस है ना वो पहुंचने में बहुत टाइम ले रहे हैं। ओटीपी डिलीवर नहीं हो रहे। क्यों डिलीवर नहीं हो रहे? क्योंकि हजारों की संख्या में रोज 3.5 लाख डाउनलोड एक दिन में हो रहे हैं। सर्वर गड़बड़ा गया। इन्होंने सोचा था नवंबर में ये काम होगा, नवंबर में होगा, उसके हिसाब से ये लोग तैयारी करते चल रहे थे। लेकिन क्या हुआ कि पहले ही हो गया, क्योंकि साहब इसके बारे में स्वदेशी का बूम पहले आ गया।
नवंबर में एक्सपेक्टेड था, डिमांड पहले रेज़ हो गई, तो अब उसके हिसाब से ये लोग तैयारी कर रहे हैं और उम्मीद करते हैं कि ये उस सब चीज़ों को मैच करने में कामयाब हो पाएँ। अंत में सबसे बड़ा सवाल ये कि क्या ये व्हाट्सएप को बीट कर पाएँगे? देखिए, व्हाट्सएप ने अपने आप को डेवलप करने में एक लंबी जर्नी देखी है। मतलब आप अगर देखें तो आप भी काफ़ी लंबे समय से उसको यूज़ करते आए होंगे और हर दिन आज भी वो मतलब रेस्टलेस तरीके से अपने आप को अपडेट करता चल रहा है, बढ़ता चला जा रहा है ना? ऐसे में उसे कॉम्पिटिशन देने के लिए उतना ही जुझारू होना, उतना ही कमिटमेंट के साथ रहना, पॉलिसीज़ के साथ चिपके रहना, प्रभावित ना होना, ये बहुत सारे अभी परीक्षाएँ हैं जो जोहो को पास करनी होंगी, अराटाई को पास करनी होंगी। लेकिन हाँ, अगर कमिटमेंट के साथ ये रुके रहे तो निश्चित ही भविष्य में भारत भी कह पाएगा कि जैसे चाइना अपना खुद का सोशल मीडिया चलाता है, भारत का अपना सोशल मीडिया होगा और उसमें अराताई का एक बड़ा नाम होगा। बाकी आप लोग इस विषय पर क्या सोचते हैं? अपनी राय ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, साथियों के साथ इसे साझा कर लें।